3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो जो शब्द कहे उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और ये शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे। और वही शब्द आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि उन्होंने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यह लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा और इसमें कई तरह के षड्यंत्रों का उन्हें सामना करना होगा। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये बात कह रहा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है, लेकिन इस सवाल से ये चिकित्सक खामोश हो जाते हैं और इस खामोशी में छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, यानी अब मृत्यु आने ही वाली है, आखिरी सांसें चल रही हैं। और इन्हीं आखिरी क्षणों में वो अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज आप दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उसे सबका बाप बताया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत से ही इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब को अपना नायक बना सकती हैं, और आज ठीक वही हो रहा है। लेकिन कड़वा सच यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रताप इतना विशाल था कि औरंगजेब को उसके पूर्वजों की याद आ जाती थी जब उसका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से होता था। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूसरे के समकालीन थे और छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 12 साल छोटे थे उम्र में। औरंगजेब का जन्म वर्ष 1618 में उस समय के मालवा क्षेत्र में हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। औरंगजेब की ताजपोशी वर्ष 1658 में हुई और औरंगजेब इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि उसने इस तख्तपोशी के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था और अपने पिता शाहजहां को भी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यानी जो अपने भाई का ना हुआ, जो अपने बाप का ना हुआ, वो कैसा आदमी होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब आज हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के लिए एक महान योद्धा है, एक बादशाह है और सबका बाप है। तख्तपोशी के 8 वर्षों के बाद जब वर्ष 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए, तब उनके तल्ख तेवर और आग उगलते शब्दों ने औरंगजेब को इतना डरा दिया कि औरंगजेब ने भरी सभा में पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और इसके बाद 12 मई 1666 को उन्हें गिरफ्तार करके आगरा किले में भेज दिया। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनके साहस के बारे में अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए जब उसे मौका मिला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उस बहते हुए सागर की तरह थे जिन्हें बंद करके कहीं रखा नहीं जा सकता था और बाद में यही हुआ। सिर्फ 3 महीने के बाद अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा किले से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए और यहां उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकारा और कहा कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक औरंगजेब डर डर कर जिएगा। और उनकी ये बात पूरी तरह से सही साबित हुई। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिकों की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके फिर से अपना बंदी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन औरंगजेब कभी कामयाब नहीं हुआ। उल्टा औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था और वर्ष 1680 में जब लंबी बीमारी के बाद छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई तब औरंगजेब भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया था। उस समय औरंगजेब ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान कप्तान यानी महान योद्धा थे और औरंगजेब की सेना ने पूरे 19 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा किया, लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। यानी औरंगजेब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कांपता था, लेकिन आज उसी औरंगजेब का फैन क्लब औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी भूमि पर। और ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं।
मैं आज कुछ लाया हूं आपके लिए पढ़ने के लिए। लोकसभा का ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से निकाला है हमने, और देखिए इसमें क्या लिखा है। जब औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने क्या कहा? उसने कहा, ही वॉज अ ग्रेट कैप्टन एंड द ओनली वन हु हैड द मैग्नानिमिटी टू रेज अ न्यू किंगडम. My armies have been employed against him for 19 years and nevertheless his state has been always increasing. औरंगजेब ने जिस भारत में हिंदुओं का दमन करके और उनका दमन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, जिस भारत में औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा कर दिया, जिस भारत में औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया, लाखों लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया, और जिस भारत में मथुरा, काशी, चित्तौड़ और सोमनाथ में प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कराकर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया, और जिस औरंगजेब ने अपने भाई तक को बख्शा नहीं और सिंहासन के लिए अपने भाई का सिर तन से जुदा करवा दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, उस औरंगजेब को हमारे देश में औरंगजेब द ग्रेट बनाने की कोशिशें चल रही है। और आप खुद सोचिए, जो औरंगजेब अपने बाप का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो सबका बाप कैसे हो सकता है? आपको याद होगा पिछले दिनों काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कहा था कि औरंगजेब निर्दयी बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत खुले विचारों का एक राजा था और क्रूर तो वो कहीं से भी नहीं था, उसने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए। इसी तरह पिछले साल असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे और औरंगजेब को तब उन्होंने महान शासक बताया था। और यहां बात सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बच्चों का नाम औरंगजेब रखना और औरंगजेब के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें लिखना अब सामान्य सी बात हो गया है। लेकिन सच ये है कि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी कांपता था। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट कर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद जब भारत अपने अमृत काल में इस समय जी रहा है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के ही महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो औरंगाबाद के नाम पर ही, औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद नाम पड़ा था। तो आप सोचिए कि औरंगजेब को औरंगजेब द ग्रेट बनाने की कोशिश हो रही है और ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हो रहा है। और हमारे देश में एक खास धर्म के लोग आज भी ये सोचते हैं क्योंकि औरंगजेब उनके धर्म से था, इसलिए वो सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ करते हैं। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचते कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था, उसने भारत के लोगों पर कितने अत्याचार किए, भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। और आज हैरानी की बात है कि भारत के इस अमृत काल में भी लोग औरंगजेब के नाम पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं। अब आपको एक धर्म परिवर्तन वो था जो औरंगजेब जबरदस्ती करवाया करता था और नहीं करने वालों का सिर तन से जुदा कर दिया करता था, और अगर ये नहीं होता था तो उन लोगों पर जजिया टैक्स लगा दिया जाता था। अब आपको कलयुग में लेकर आते हैं। आज के जमाने में धर्म परिवर्तन के तरीके बदल चुके हैं। अब ना तो जजिया टैक्स बचा है और ना ही धर्म परिवर्तन ना करने वालों का सिर तन से जुदा होगा। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आधुनिक जमाना है, तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन मकसद वही है, धर्म परिवर्तन। इसलिए